जो दल आज की तारीख तक इस विपक्षी एकता से थोड़ी दूरी बनाए हुए थे, और जैसे नवीन पटनायक हैं और भी कुछ फुटकर दल हैं, उनको जोड़ने का काम तो अपना नीतीश जी एक शिल्पी की भूमिका तो निभा रहे हैं। तो यही इस अभियान को आप किस तरीके से देखते हैं, अरविंद श्रीवास्तव जी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए जी। आज भाजपा के खिलाफ पूरा विपक्ष, मैं समझता हूं कि इस विचार में एकजुट है, मतलब सब कॉमन वो है कि इस ओ जी बोले जी। आज पूरे विपक्ष में किसी को ये संशय नहीं है कि 2024 उनके अस्तित्व की जियो करो या मरो डू एंड डाई की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है 2024। ये तो सभी विपक्षी दलों को, चाहे वो वाम के हों, चाहे वो मध्य के हों, चाहे वो समाजवादी हों, सबको ये बात समझ में आ चुकी है। ये सर्वभक्षी सरकार है और इसलिए नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस प्रयास की सफलता के लिए हम जितनी शुभकामनाएं दे सकें उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उससे बड़ा आज के समय में कोई काम नहीं है। मैं कई बार आपके उस पर बोल चुका हूं कि इस समय आर्थिक नीतियां क्या हैं, सामाजिक नीतियां क्या हैं, ये आज इमैटीरियल नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सरकार को किसी भी हालत में उखाड़ फेंकना है, और इसके लिए जो भी समझौते हो सकते हो वो सभी तरह के समझौते किए जाने चाहिए। लेकिन ये कहने के बाद समस्या ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और एक दो राज्य हैं, वहां तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन दलों को मिला के ये मोर्चा बनाने की कोशिश है, वहां पे अधिकांश राज्यों में, खास तौर से दक्षिणी राज्यों में या पूर्वी राज्यों में, ये कन्फ्रंटेशन जो है कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टी है। तेलंगाना की बात हो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, चाहे वो उड़ीसा की बात हो, तो आज सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये बात तो स्वीकार करना पड़ेगी कि कांग्रेस की ही पैन इंडिया इमेज वो है, ऑर्गेनाइजेशन है और इमेज है ना। और शायद कर्नाटक जैसा अभी आ रहा है, अब रिजल्ट तो परसों पता चलेगा कि कर्नाटक में शायद कांग्रेस लौट के आएगी। तो जो पहले जो कुछ लोग कहते थे कि कांग्रेस को छोड़ के हम कोई राष्ट्रीय मोर्चा भाजपा के खिलाफ बनाएंगे, वो एक अव्यवहारिक कपोल कल्पना है। कांग्रेस को छोड़ के आप भारतीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कोई मोर्चा आप बना नहीं सकते जो सरकार बना सके। कांग्रेस को लाना है ही पड़ेगा, और कांग्रेस को लाना पड़ेगा मतलब ये भी है इसका, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, कांग्रेस को भी आना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस भी इस मामले में गंभीर है तो कांग्रेस भी अकेले अगर सोचती है कि हम अपने दम पे बीजेपी से टकरा लेंगे और हम चुनाव जीत लेंगे, तो वो भी एक खामख्याली। अब क्वेश्चन ये है कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी कांग्रेस अपनाती है और कितना फ्लेक्सिबिलिटी रीजनल पार्टीज अपना। देखिए ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में हैं, इनका नेशनल आउटलुक या कोई नेशनल प्रोग्राम है नहीं। नवीन पटनायक तो कभी निकलते तो है नहीं उड़ीसा के बाहर, ना कोई इस बारे में किसी राष्ट्रीय मुद्दे पे कभी कोई उनका वक्तव्य विचार आता है। वही हाल केसीआर का है, वही जगन मोहन रेड्डी का है। जगन मोहन तो वैसे भी वैसिलेटिंग वो करते हैं। वही हाल हमारे अखिलेश यादव जी का है। तो एक जो एक नेशनल आउटलुक जो होता है तमाम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इंटरनेशनल इश्यूज पे, वो इन क्षेत्रीय पार्टियों का नहीं होता, ये अपने क्षेत्रों तक सीमित रहते। तो कोई प्रोग्राम आधारित या कोई विचारधारा आधारित कोई यूनिटी बने, ये थोड़ा सा एक कठिन काम है, क्योंकि वो कोहेसिवनेस नहीं है इन सब में। सबके अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने वो हैं, उनके बेसिस भी अलग अलग हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि अब ये पार्टियां कितना अपने क्षेत्र को, अपने बेस को यील्ड करेंगी,
दूसरी पार्टियों के लिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए, मान लीजिए अखिलेश यादव एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या नवीन पटनायक कांग्रेस के लिए करेंगे या नहीं करेंगे, बीआरसी तेलंगाना में करेगी दूसरी पार्टियों के लिए या नहीं करेगी, ये एक बड़ा कठिन क्वेश्चन है जो बड़ी आसानी से हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई अपना वो छोड़ना नहीं चाहता। ईगो का भी क्लैश है कि सब लोग राहुल गांधी को, कांग्रेस चाहती कि राहुल गांधी को ही नेता मान लिया जाए, तो ये क्यों मान लिया जाए पहले से, ये भी एक क्वेश्चन है कि राहुल गांधी को नेता क्यों मान लिया जाए। तो ये बहुत से कठिन सवाल है। और एक और क्वेश्चन ये है, देखिए जहां पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है या कोई रीजनल पार्टीज वर्सेस बीजेपी है वहां तो ठीक है, लेकिन अगर केरल में या आंध्र प्रदेश में या ऐसे राज्यों में अगर ये पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े, सपोज सीपीएम और कांग्रेस, केरल में सीपीएम सीपीआई और कांग्रेस है, या तमिलनाडु में सब पार्टियां मिलकर लड़े, तो इसका नतीजा ये होगा, या बंगाल में भी सब पार्टियां मिलकर लड़े, तो नतीजा ये होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बीजेपी जो पांव नहीं जमा पा रही है उसको एक विपक्षी दल के रूप में, एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के रूप में उसको एक खुला मैदान मिल जाएगा। तो केरल जैसे राज्य में अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हो जाएंगी तो बीजेपी जो आज तक वहां पांव नहीं घुसा पा रही, जमा पा रही है, उसके पांव जम जाएंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नॉट स्टैंडिंग दैट। इस सब के बावजूद ये समय की मांग है कि कांग्रेस भी अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करे, सीटों के संख्या के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में, और विपक्षी दल भी अपने आप को करें, और कुछ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग जैसे होती है ना कई बार, कि सीटें तो हम लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कहाँ किसके जीतने की संभावना है, कहाँ कमजोर कैंडिडेट खड़ा करना है, कहाँ ताकतवर करना है कि जीत, कैंडिडेट हमारा जरूर खड़ा हो लेकिन जीते ना। तो ये एक लंबा हमको चुनावी जो है स्ट्रेटजी वर्कआउट करना पड़ेगी, और करना चाहिए। और नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं, शरद पवार जी भी उसमें सक्रिय, हालांकि शरद पवार कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सबके मन में संशय हो जाता है कि जेपीसी नहीं बनने की जरूरत है, कभी बोल देते हैं कुछ, तो ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि उनकी मंशा क्या है। अभी भी जो चला उनके अंदर, तो ये डाउट क्रिएट हो गया कि उनके यहाँ मंशा क्या है एनसीपी की या शरद पवार की, कि क्या ये बीजेपी का सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है। अब जगन मोहन रेड्डी तो भाजपा के ही पक्ष में रहते हैं हमेशा। मायावती जो हैं वो क्या हैं, ब्लैकमेल का शिकार हैं, सीबीआई ईडी से डरी हुई हैं, क्या है, लेकिन वोट बैंक तो है उनका। तो वो अब अखिलेश यादव और मायावती क्या एकजुट हो पाएंगी, या उनको बुलाया जाएगा, वो अपने ईगो को छोड़ेंगे, ये बड़े कठिन क्वेश्चन है। और समय हमारे पास अभी करीब 1 साल का ही बचा है। अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब अगर नीतीश कुमार जी या जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये जिसको हम कह सकते हैं ये भागीरथी प्रयास है, तो अगर ये भागीरथी प्रयास अगर सफल हो जाता है तो मैं समझता हूं कि देश के लिए इससे बड़ी कोई बात भविष्य के लिए होगी नहीं। ये जी सर। आज से की सबसे बड़ी आवश्यकता है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी सर। अब हम फिर चलेंगे